इस कैसे आप सभी लोग हाजिर हुए एक और न्यू वीडियो के साथ। और जिस किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले। चलिए शुक्रिया, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें एल्डर मिंगजी को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि युनची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे सैकड़ों आदमियों को मेरे सामने मार दिया। अब मैं तुम्हारा दिल को निकाल के यहाँ पर फाड़ दूंगी और मैं तुम्हें क्रिपल कर दूंगी और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े अलग कर दूंगी। यहाँ पर हमारा युनची अपनी पावर को रिलीज करता और एक ड्रैगन बना लेता। उसकी रोर से यहाँ पर एल्डर मिंगजी भी पीछे की तरफ को हो जाती है और वो कहने लग जाती है कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो सकता है। यहाँ पर हमारा युनची काफी ज्यादा तेजी से उनके पीछे आ जाता है। जब भी उनके डिसाइबल कहने लग जाते हैं कि एल्डर बच के वो तुम्हारे पीछे है, फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर शील्ड बना लेती है एल्डर मिंगजी और हमारा युनची उस शील्ड पे अटैक करने लग जाता है और वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसकी वजह से उनकी शील्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है और ओल्ड एल्डर भी और हमारे एम्पर भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और एल्डर मिंगजी नीचे की तरफ को गिर रही होती है काफी ज्यादा स्पीड में। यहाँ पर हमारा युनची एक और अटैक यहाँ पर करता है जिसकी वजह से वो जमीन पे आके नीचे धड़ाम दे से गिरती है और काफी ज्यादा जोर से गिरती है। यहाँ पर हमारा युनची भी नीचे की तरफ को आ रहा होता है एल्डर मिंगजी के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन उनके डिसाइबल यहाँ पर आ जाते हैं और एल्डर मिंगजी को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर हमारा युनची यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकता, उन्हें मारने लग जाता है। वो यहाँ पर चिल्लाने लग जाते हैं काफी ज्यादा, पर वो इतने में भी नहीं मानते। अपने एल्डर को बचाने के लिए वो सारे के सारे डिसाइबल अभी भी युनची के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, पर युनची का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसके सामने वो बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहे होते हैं। यहाँ पर एल्डर मिंगजी भी खड़ी हो जाती है और उनके सहारा लेकर अपने ब्लेड एसन का यूज करने लग जाती है। यहाँ पर वो जो दो भाई बहन होते हैं वो भी कहने लग जाते हैं कि ये एल्डर मिंगजी क्या पागल हो गई हैं जो कि अपना ब्लेड एसन यहाँ पर यूज कर रही हैं। एक और एल्डर होते हैं वो यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि वो एल्डर मिंगजी बिल्कुल भी पागल नहीं है, उसने इतना ज्यादा अपमान और इतना ज्यादा क्रोध आज से पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। इस वजह से वो यहाँ पर अपना ब्लेड एसन भी यहाँ पर यूज करेगी तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक कि वो अपनी लाइफ को भी यहाँ पर सेक्रीफाई कर देगी, पर इस युनची नाम के लड़के को किसी भी तरीके से वो यहाँ पर हराने के बारे में सोचेगी, वो इसे हरा के ही मानेगी। एल्डर मिंगजी अपने दोनों हाथों को जोड़ के एक टेक्निक को परफॉर्म करने लग जाती है जिसका नाम होता है घोस्ट स्टोर रेलिक स्टार। हमें दिखाया था वो ग्रीन कलर की पावर सारी की सारी वो हमारे युनची की बॉडी में जाने लग जाती है और यहाँ पर हमारा युनची भी चिल्लाने लग जाता है। यहाँ पर एल्डर मिंगजी ऊपर की तरफ को जाने लग जाती है और एक मौके में अपनी पावर को इंसल्ट करके यहाँ पर कहने लग जाती है कि युनची के बच्चे तुम्हें यहाँ पर मर जाना चाहिए और युनची की तरफ को आगे बढ़ने लग जाती है। मोली और कैसे भी काफी ज्यादा हैरान होने लग जाती है और वो कहने लग जाते हैं तो ब्लड एसन की पावर है, युनची इससे बिल्कुल भी नहीं बच सकता। दिखाया था कि एल्डर मिंगजी युनची के ऊपर बॉडी में मुक्का मारती है जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और हमारा युनची नीचे की तरफ को गिरने लग जाता है और युनची अपने नॉर्मल फॉर्म में भी आ जाता है। पर एल्डर मिंगजी कहने लग जाती है कि फाइनली ये युनची नाम का लड़का मर गया। फिर वो अचानक से अपनी पावर को रिलीज करने लग जाती है और चैन लेकर युनची से कहने लग जाती है कि अरे नहीं, ये अभी भी यहाँ पर जिंदा, और युनची की बॉडी में वो चैन इंजर्ट कर देती है। फिर हमें दिखाया था कि हमारे युनची की बॉडी में से काफी ज्यादा ठंडा लाइट बाहर निकल के आने लग जाती है जिसे देख के एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान होने लग जाते हैं। यहाँ पर एल्डर कहने लग जाते हैं ये तो व्हाइट थंडर है जो कि हेवनली गॉड वॉर के दौरान मैंने देखी थी, ये वही गॉड थंडर ट्रिब्यूलेशन है। यहाँ पे एम्पर भी काफी ज्यादा हैरान होने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं क्या गया तुमने। यहाँ पर ओल्ड एल्डर कहने लग जाते हैं कि एल्डर मिंगजी रास्ते से हट जाओ। फिर हमें दिखाया था कि वहाँ पर काफी ज्यादा ठंडा लाइट का शोर बाहर निकल के आता है, को चारों तरफ ठंडा लाइट होती है। इसके बाद हमें दिखाया था कि ओल्ड एल्डर कहने लग जाते हैं मिंगजी और आधे स्टार गॉड की इस ठंडर प्लेस से यहाँ पर घायल हो चुके हैं। यहाँ पर एम्पर कहने लग जाते हैं लेकिन उस युनची का क्या, वो युनची अभी भी ठीक है या मर गया, उस युनची का क्या। और तुम सभी लोग अब किस बात से यहाँ पर डर रहे हो, तुम इस एम्पर के ऑर्डर को ना फॉलो करने के लिए यहाँ पर सोच रहे हो, तुम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते, तुम बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं डर सकते। उस युनची को जल्दी से पकड़ लो। यहाँ पर हमारा युनची उन सारे डिसाइबलों के बीच में गिरता है और वो सारे डिसाइबल भी हमारे युनची की तरफ को देख रहे होते हैं और सारे एल्डर भी युनची की तरफ को देख रहे होते हैं। यहाँ पर हमारी मोली भी और कायसी भी ब्रदर एंड लोग कहने लग जाती है और युनची को पुकारने लग जाती है। यहाँ पर हमारा युनची भी उनके पास जा रहा होता है और युनची भी मोली का नाम ले रहा होता है और यहाँ पर मोली आकर हमारे युनची का हाथ पकड़ लेती है। यहाँ पर हमारी मोली रोते हुए कहने लग जाती है कि तुम कितने बड़े बेवकूफ, आखिरकार तुम ये सब कुछ करना क्या चाहते थे, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे, तुमने ये सब कुछ क्यों किया। यहाँ पर हमारा युनची कहने लग जाता है मैं खुद के साथ कौन में भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना चाहता था, इस वजह से मैंने ये सब कुछ किया, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया, मैं इसमें फेल हो गया। यहाँ पर हमारी मोली कहने लग जाती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ हो, यही काफी है कि तुम मेरे साथ यहाँ तक खड़े रहे। पर हमारा युनची मोली से कहने लग जाता है कि मोली अगर कोई रिकार्नेट वाली चीज भी होगी तो फिर हम दोबारा मिलेंगे, क्या इस चीज की उम्मीद है, हम दोबारा यहाँ पर मिलेंगे, तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी। पर हमारी मोली कहती है कि हाँ अगले जन्म में हम दोबारा मिलेंगे, भले तुम एक मॉन्स्टर हो या ह्यूमन हो या जो मर्जी हो, कुछ भी तुम हो, पर हम दोबारा जरूर मिलेंगे अगले जन्म में। अभी हमें दिखाया था कि युनची के ऊपर एनर्जी से अटैक होता है। यहाँ पर हमारा युनची कहता है कि मोली फिर हम अगले जन्म में दोबारा मिलेंगे। यहाँ पर हमारी मोली भी युनची का नाम ले रही होती है और युनची का हाथ नीचे की तरफ को गिर जाता है और युनची की बॉडी में काफी ज्यादा एनर्जी यहाँ पर इंजर्ड हुई होती है जिसकी वजह
वजह से युनची पूरी तरीके से अपने आप को यहाँ पर छोड़ देता है। यहाँ पर हमारी काइजी भी काफी ज्यादा रो रही होती है और ब्रदर इन लॉ बोल रही होती है जीजा जी ब्रदर इन लॉ, ऐसे बोल बोल के काफी ज्यादा रो रही होती है। यहाँ पर मोली को काफी बड़ा झटका पड़ा होता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। एम्बर कहने लग जाते हैं कि युनची की बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो, उसका एक बूंद भी नहीं मिलनी चाहिए, उसके रथ की एक बूंद भी नहीं मिलनी चाहिए, यहाँ तक कि उसका एक बाल भी नहीं मिलना चाहिए, उसकी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो। यहाँ पर वो सारे के सारे डिसाइबल अपनी पावर को रिलीज करने लग जाते हैं और युनची की बॉडी में फायर आग जला देते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और मोली और काइजी भी पीछे की तरफ को हो जाती हैं। पर हमारी मोली को बहुत सारे विजन याद आने लग जाते हैं जो कि युनची के साथ बिताए होते हैं जब वो फर्स्ट टाइम स्काई पॉइजन पल से बाहर निकल के आती है। और वो यहाँ पर युनची कहने लग जाता है कि लिटिल सिस्टर तुमने जो भी मुझे कहा मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, लेकिन तुम ये कह रही हो कि इतने टाइम से तुम मेरे स्काई पॉइजन पल के अंदर रह रही थी। यहाँ पर हमारी मोली रोने लग जाती है वो सारी बातें सोच सोच के। यहाँ पर अगली मेमोरी वो सोचती है जब हमारे युनची ने उसका फर्स्ट टाइम पे नाम पूछा होता है। यहाँ पर हमारा युनची कह रहा होता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ पर हमारी मोली बड़ी एटीट्यूड में बताती है कि मेरा नाम मोली है। यहाँ पर हमारी मोली उन शर्तों के बारे में भी सोचने लग जाती है जहाँ पर उसने बताया होता है कि मेरे सामने तुम्हें घुटने टेक के रखने पड़ेंगे और तुम्हें मेरा डिसाइबल बनकर रहना पड़ेगा, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर बचा सकती हूँ। यहाँ पर हमारा युनची कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम्हारी एज कितनी है, तुम मुझसे काफी ज्यादा छोटी हो तो तुम मेरी मास्टर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बन सकती और मैं किसी को भी छोटी लड़की को अपनी मास्टर यहाँ पर बना लूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ पर हमारी मोली कहने लग जाती है कि ये तुम्हारे ऊपर नहीं है मेरी एज कितनी है, पर मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा बड़ी हूँ, इतना जान लो। और नेक्स्ट मेमोरी वो दिखाई जाती है जब युनची मोली के लिए एक फ्लेवर लेने के लिए गया होता है क्योंकि मोली को उस फ्लेवर की जरूरत होती है। यहाँ पर हमारी मोली कहने लग जाती है युनची तुम इतने ज्यादा गधे क्यों हो, इतने ज्यादा बेवकूफ क्यों हो, मुझे इसकी जरूरत भले ही हो पर तुम अपनी जान तो जोखिम में नहीं डाल सकते हो, अपनी जान जोखिम में डाल के इसे कैसे हासिल कर सकते हो, कम से कम अपनी जान का तो ख्याल रखो, तुम ऐसी किसी भी चीज को पाने के लिए तुम इतनी हद तक कैसे गिर सकते हो। यहाँ पर हमारा युनची काफी ज्यादा घायल भी होता है और वो कहने लग जाता है कि मुझे एक एहसान का बदला चुकाना है, भले ही तुम मेरे यहाँ पर मास्टर मेरे लिए कुछ और भी हो, तुम मेरे सिर्फ मास्टर ही नहीं हो और तुम अभी भी मेरे लिए बस मोली हो, तुम मेरी मोली हो, बस मोली। एंड गाइस इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता। आई नो चैप्टर इस बार भी छोटा है पर इस बार चैप्टर में काफी ज्यादा मजा आ गया क्योंकि युनची की शायद यहाँ पर डेड हो गई है क्योंकि युनची का धमाके के बाद कुछ भी नामा इंसान नहीं दिखाता हमें। और हमें नेक्स्ट चैप्टर में दिखाया जाएगा क्या युनची जिंदा है या मोली यहाँ पर क्या करने वाली है। यहाँ पर अगले चैप्टर में मजा और भी ज्यादा आने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके जरूर रखना। और अब से ये सीरीज 3 चैनल पे मिलने वाली है, पहली सीरीज तो मेरे चैनल पे तो मिल ही रही है, दूसरी सीरीज अरसलान भाई के चैनल पे और अब तीसरी सीरीज पिक फ्लिस पे भी मिल सकती है क्योंकि वो आज मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे क्या मैं इस सीरीज को एक्सप्लेन कर सकता हूँ या नहीं। मैंने बोला कर सकते हो, मेरा उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम्हें करना है तो करो, मेरे पास यही सीरीज है, बस इतना मैंने उनसे बोला है। अब उनकी मर्जी है वो एक्सप्लेन करें या ना करें। तुम्हें क्या लगता है क्या उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मुझे कमेंट करके बताओ क्योंकि वो मेरे फ्रेंड ही हैं।